हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अब नेक्स्ट कंपनी जिसके रिजल्ट्स की हम बात करने वाले हैं वो है आरआर केबल। ये जो केबल एंड वायर स्पेस की कंपनी है, इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ गए और नंबर्स ने डेफिनेटली पॉजिटिव साइड पे सरप्राइज किया है। अब इनका अगर 9 मंथ का अब तक का परफॉर्मेंस देखे Q3 ऑफ FY25, 9 मंथ के लिए इनका जो परफॉर्मेंस काफी स्लगिश था। आई थिंक 12% का रेवेन्यू ग्रोथ था। एबिटा लेवल पे तो ये -16% थे कंपेयर टू 9 मंथ्स ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, और पैट लेवल पे -17% है अगेन कंपेयर टू 9 मंथ्स ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो इतना ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस के बाद इनका जो इस क्वार्टर का नंबर आया है उसने डेफिनेटली सरप्राइज किया है। 26% रेवेन्यू ग्रोथ है और पैट लेवल पे भी बड़ा जंप है। और कुछ जो अंडर परफॉर्मेंस था पूरे 9 मंथ्स का, उसको भी कुछ हद तक कवर किया है। इनका जो फाइनेंशियल FY25 एंड होते होते नंबर्स को थोड़ा ठीक किया है। तो ऐसा क्या सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है जो आरआर केबल को सपोर्ट किया है ग्रोथ करने में, वो आज हम थोड़ा समझने वाले हैं। बिकॉज ये जो फैक्टर्स है ना, इसेंशियली दीज आर नॉट आरआर काबिल स्पेसिफिक, ये इंडस्ट्री लेवल पे जो फैक्टर्स है, अगर आरआर केबल को सपोर्ट करें तो इसेंशियली जो अदर प्लेयर्स है, केईआई है, पॉलीकैब है, जिनके कल नंबर्स आने वाले हैं, इसेंशियली उनको भी बेनिफिट करेगा। तो दैट्स द होल आइडिया। आई थॉट चलो आज इनको एनालाइज करके देखते हैं कि क्या इनको हेल्प कर रहा है। तो व्हेन आई वेंट इनटू डिटेल्स ना, यू विल अंडरस्टैंड कि इसी पहले तो एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 9 मंथ्स तक इनका परफॉर्मेंस जो खराब था उसके पीछे रीजंस क्या थे। सी, दिस वाज अ जनरल इलेक्शन ईयर। अब इलेक्शन वाले पीरियड में क्या होता है ना, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो बैक स्टेज ले लेती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स है या फिर केपेक्स है वो बैक स्टेज ले लेता है। उसकी वजह से होता क्या है ना कि जो स्पेंडिंग है अगर इंफ्रा पे नहीं होगी तो इनके जो प्रोडक्ट्स है, वायर एंड केबल, जो ये प्रोजेक्ट्स में लगते हैं, उनका कंजम्पशन नहीं होगा। तो फिर इनका वॉल्यूम ग्रोथ कम हो जाता है और फिर इनके रेवेन्यूज में इम्पैक्ट आता है। और इसी वायर केबल की हम नहीं बात कर रहे हैं, हम पूरे वायर एंड केबल इंडस्ट्री के लिए बात कर रहे हैं। देन देयर वाज मॉनसून सीजन, जहाँ पे अगेन देयर इज अ स्लो डाउन इन टर्म्स ऑफ जो केपेक्स होता है। तो ये सारे फैक्टर की वजह से देयर वाज प्रेशर। जो इनका 9 मंथ का परफॉर्मेंस था वो स्लगिश था। देन देयर वाज एडिशनल ओवरहेड की इनके लिए जो सबसे प्राइम रॉ मटेरियल है कि इंग्रेडिएंट जो है वो है कॉपर, जो वायर्स एंड केबल बनाने में लगता है। देयर वाज अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन जिनके कॉपर के प्राइजेस में। अब कॉपर के प्राइजेस में फ्लक्चुएशन इतना ज्यादा था कि ये अपने जो कॉपर के प्राइस इनके लिए एलिवेटेड थे उसको पास ऑन भी नहीं कर पाए। सडनली इतना जो स्पाइक था उसकी वजह से क्या हुआ, इनका क्वार्टर 3 का आप नंबर देखेंगे, कोई भी केबल एंड वायर स्पेस की कंपनीज, वहां पे रेवेन्यू ग्रोथ तो आपको दिखेगा, बट अगर आप एबिटा और पैट लेवल पे कोई ग्रोथ नहीं था। बिकॉज इनको वो प्राइस हाइक कर नहीं पाए थे, तो इसेंशियली उनको वो कॉस्ट का जो प्रेशर से वो बेयर करना पड़ा था। इनके एबिटा और पैट लेवल पे प्रेशर था। अब ये सिचुएशन के बाद Q4 में सडनली देयर इज अ टर्न अराउंड। बिकॉज इफ यू रिकॉल, अगर मैं हमने जब पॉलीकैब और केईआई के नंबर्स को एनालाइज किया था तो मैनेजमेंट हैड मेंशन कि दे आर इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग प्राइस हाइक्स। तो अब ये प्राइस हाइक का जो इम्पैक्ट है, वन ऑफ द फैक्टर जो इनको इस क्वार्टर में हेल्प किया है। अभी अगर आरआर केबल के एक बार नंबर्स देख ले तो विल नोटिस इनका रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो 26% से हुआ है। एबिटा 69% से ग्रो हुआ है और पैट है वो 64% पे ग्रो हुआ है। तो डेफिनेटली देयर इज अ गुड स्पाइक इन टर्म्स ऑफ जो एबिटा और पैट है। इनके मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। अब तक के हाईएस्ट एबिटा लेवल मार्जिन है 8.8 और पैट मार्जिन है 5.8%। और यहाँ पे 220 बेसिस पॉइंट का जंप है एबिटा मार्जिन में और 130 का इन पैट मार्जिन। ईयर एंड ईयर पूरे फाइनेंशियल ईयर के अगर नंबर देखेंगे उनको भी कुछ हद तक जो अंडर परफॉर्मेंस था 9 मंथ्स का उसको कवर किया है। ये Q4 के रिजल्ट्स ने एबिटा जो रेवेन्यू है 16% की ग्रोथ है। एबिटा और पैट जो नेगेटिव पे थे अब वो +5% पे पहुंचे हैं। और मार्जिन में भी जो कंप्रेशन था वो कुछ हद तक निगेट हुआ है। और जो अंडर परफॉर्मेंस है वो -60 बेसिस पॉइंट का रहा है एट एबिटा लेवल और पैट लेवल पे 40 बेसिस पॉइंट का। तो जो इस क्वार्टर के नंबर्स है उसने डेफिनेटली इनके ओवरऑल नंबर्स को पूरे फाइनेंशियल को सपोर्ट किया है। तो इनके लिए इस क्वार्टर में अब इनके सेगमेंट्स क्या है, दो मेजर सेगमेंट्स है। केबल एंड वायर सबसे बड़ा सेगमेंट है। आई थिंक 88% के आसपास रेवेन्यू यहाँ से आता है। और जो 12% इनका कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू का आता है वो FMEG है, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स है। अब ये जो 88% सबसे बड़ा इनका जो सेगमेंट है केबल एंड वायर स्पेस का, यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो वो है 14% की। बट वैल्यू ग्रोथ जो है, कंट्रीब्यूशन जो रेवेन्यू का है केबल वायर स्पेस से आता है वो 28% का है। तो इसेंशियली क्या हुआ है, दो फैक्टर्स है। एक तो इन्होंने प्राइस हाइक लिए है जो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है इनके रेवेन्यू में जो सर्ज दिखा है उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने प्राइस हाइक ली है, तो वैल्यू ग्रोथ दिखा है। और दूसरा फैक्टर है कि इनका प्रोडक्ट मिक्स जो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हुआ है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू प्रोडक्ट्स। तो केबल एंड वायर के बीच में अगर आप देखेंगे तो केबल्स कमांड हायर वैल्यू, यहाँ पे मार्जिन भी बेटर होते हैं। तो जैसे प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट होगा इन फेवर ऑफ केबल्स तो इट हेल्प्स केबल एंड वायर कंपनीज। तो ये दो फैक्टर्स है, एक तो जो प्राइस हाइक लिए है और दूसरा जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है इन फेवर ऑफ हायर वैल्यू प्रोडक्ट। तो इन दो फैक्टर्स की वजह से केबल एंड वायर सेगमेंट है जो इनका बड़ा सेगमेंट है, वहां पे जो ग्रोथ है वो 28% की है। और ईयर ऑन ईयर अगर नंबर देखेंगे तो ये 15% पे है। तो इसेंशियली इसी क्वार्टर के नंबर्स ने अगेन उस जो पूरे फाइनेंशियल ईयर का ग्रोथ है उसको एड किया है। FMEG को देखें जो इनके लिए एक लॉस मेकिंग सेगमेंट है अभी भी,
ये 12% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। बट यहाँ पे भी इस क्वार्टर का जो ग्रोथ है 13% पे है और पूरे साल का जो ग्रोथ है 22% का है। सी अब इस क्वार्टर में क्या होता है ना, एफएमईजी के जो इनके अप्लायंसेस है या फिर फैंस है, स्विच गियर्स है, यहाँ पे थोड़ी डिमांड बढ़ती है बिकॉज ऑफ समर सीजन, जो इनको वॉल्यूम्स के टर्म्स में एफएमईजी में ग्रोथ आई है वहां से आई है। तो जो मेन इसेंशियली पॉइंट है इस पूरे डिस्कशन का वो है, एक तो फर्स्ट है कि इन्होंने प्राइस हाइक जो फर्स्ट टाइम इन्होंने पास ऑन लास्ट क्वार्टर में स्टार्ट किया था, वो इनके प्रोडक्ट के जो इनका वॉल्यूम ग्रोथ के अलावा जो वैल्यू ग्रोथ है वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो दैट इज एसेंशियल पॉइंट टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा आरआर केबल के लिए एक और जो फैक्टर है कि एफएमईजी के लॉसेस रिड्यूस हो गए हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर एज वेल एज जो कॉटन कॉटन इनका परफॉर्मेंस है वहां पे थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखा है, लॉसेस कम हुए हैं, तो ओवरऑल इनको एबिटा लेवल पे अगेन थोड़ा सपोर्ट मिला है। अब इनके लिए एक्सपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो स्टेबल है, 25% पे इनका इस क्वार्टर में भी एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन उसी के आसपास रहा है। अब इनके पैरामीटर जो इन्होंने मेंशन किया, एक तो कॉपर प्राइसेस जो है वो स्टेबल हुआ है, वहां पे जो वोलेटिलिटी थोड़ी सबड्यूड हुई है, तो दैट अगेन हैज हेल्प देम। और यहाँ से भी इनका कहना है कि अगर कॉपर प्राइसेस बढ़ते हैं दे विल बी टेकिंग फर्दर प्राइस हाइक्स। तो ये सारे एस्पेक्ट है इनके, अगर आप देखेंगे ना तो इन्वेंट्री लेवल्स कम हुए हैं। नाउ सी द फैक्टर दैट आई थिंक दैट कुड हैव हेल्प्ड देम, अभी इनका कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं हुआ है तो वी डोंट हैव एग्जैक्टली यू नो डिटेल्स फ्रॉम द मैनेजमेंट की क्या एड हुए हैं, बट अगर हम थोड़ा एनालाइज करके देखें, बिकॉज ये हैवेल्स के लिए भी नंबर्स आए थे, तो आई वेंट इनटू चेक कि हैवेल्स के लिए इसेंशियली क्या हुआ। हैवेल्स इज अ बिट डाइवर्सिफाइड कंपनी, मतलब इनके लिए जो केबल एंड वायर सेगमेंट है वो नियरली 45% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। इसके अलावा फिर उनका स्विचवेयर्स है, लॉयड्स है जहाँ पे वो एसीज वगैरह भी बनाते हैं, एंड देन एफएमईजी भी सेगमेंट है उनका। तो केबल एंड वायर का स्पेसिफिकली अगर हैवेल्स का परफॉर्मेंस देखे, अगेन वहां पे सिमिलर स्टोरी है, उनका सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आया हैवेल्स के लिए भी, केबल एंड वायर डिड द बेस्ट इन ऑल द सेगमेंट्स। 21% का रेवेन्यू ग्रोथ था केबल एंड वायर सेगमेंट में, और वैल्यू ग्रोथ अगेन उसमें जो था वो था मोर देन 10%। वॉल्यूम ग्रोथ वाज ओनली 10%। तो काफी ज्यादा प्राइस हाइक जो है इनके क्वार्टर हैवेल्स के लिए भी सपोर्ट किया था इन टर्म्स ऑफ जो ग्रोथ हैवेल्स के लिए दिखी थी, एंड exactly same story has played out for RR Cable again. So that's exactly because this is not something that is specific to company for Havells or RR Cable. So we can expect similar when results come out for tomorrow for Polycab and KEI. So that was the whole point. सी अब ये अगर प्राइस हाइक लेते तो दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर जो ग्रोथ करता है, बट इनको वॉल्यूम ग्रोथ भी दिखी है। अब ये वॉल्यूम ग्रोथ कहाँ से आई है, तो आरआर केबल में अपने पीपीटी में स्पेसिफिकली मेंशन किया कि जो एमर्जिंग सेक्टर्स है इन एडिशन टू जो लेगेसी है इंफ्रा प्रोजेक्ट जहाँ पे वायर केबल लगते हैं, जो न्यूअर इमर्जिंग सेगमेंट्स है जैसे डेटा सेंटर हो गया, रिन्यूएबल हो गया, सोलर हो गया, उसके अलावा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पे जो फोकस है, एंड रेलवेज है, यहाँ पे सबसे तगड़ी ग्रोथ दिख रही है। और स्पेसिफिकली कौन से सेगमेंट में, तो केबल सेगमेंट में जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होता है जहाँ पे मार्जिन भी बेटर होते हैं, तो ये केबल वाला सेगमेंट अच्छा कर रहा है। और ये इन्होंने Q3 में भी इन कंपनीज ने बोला था कि केबल सेगमेंट में ट्रैक्शन सबसे बेटर है। अब आरआर केबल का जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसमें केबल का कंट्रीब्यूशन कम है, बट आरआर केबल इज टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्रूव इट्स कैपेक्स। तो हम आएंगे इनका कैपेक्स करंटली क्या चल रहा है। तो ये सारे एस्पेक्ट है, एक तो प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट हो रहा है इन फेवर, और डिफरेंट जो न्यू और इमर्जिंग सेगमेंट्स है वहां पे भी एक डिमांड में रिवाइवल हुआ है। इसके अलावा वन फैक्टर दैट आई थिंक वुड हैव कंट्रीब्यूटेड इज सी बिकॉज ऑफ जो ये ट्रम्प भाई साहब ने टैरिफ्स अनाउंस किए थे, अब ये टैरिफ्स अप्रैल में आए, स्टार्ट ऑफ द अप्रैल, बट इसका एंटिसिपेशन उसके पहले ही था कि भाई टैरिफ्स आने वाले, उसने पहले ही अनाउंस भी कर दिया था वी आर गोइंग टू इम्पोज टैरिफ्स। तो ये टैरिफ्स की वजह से देयर वाज एंटिसिपेशन कि भाई टैरिफ्स अगर आएंगे तो अगर जो भी यूरोपियन या फिर यूएस रीजन की जो पार्टनर्स है जिनको आरआर केबल एक्सपोर्ट करता है, दे मस्ट हैव स्टार्टेड डूइंग अ फ्रंट लोडिंग। मतलब इन्होंने एंटिसिपेशन में इस टैरिफ की वजह से जो चैलेंजेस आएंगे, उन्होंने एंटिसिपेशन में भी बल्किंग बल्क करना, स्टोरेज बढ़ाना या फिर फ्रंट लोडिंग करना जिसे हम कहते हैं वो करा होगा। तो इसकी वजह से भी जो आरआर केबल है वहां पे उनको एक्सपोर्ट में सपोर्ट मिला होगा। तो दीज डिटेल्स विल कम आउट जैसे कल कॉन्फ्रेंस कॉल हो जाएगा, बट दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई थिंक कुड हैव हेल्प देम टू ग्रो स्पेसिफिकली इन दिस क्वार्टर। एंड अगेन समर तो समर सीजन है ही जहाँ पे एफएमईजी को सपोर्ट मिलता है बिकॉज ऑफ दी जो एफएमईजी अप्लायंसेस ये बेचते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स दैट हैज हेल्प्ड आरआर केबल। अब सी जब ये अल्ट्राटेक का एंट्री अनाउंस हुआ है तो एवरीवन हैज वोक अप, राइट। मतलब वी नो सम ऑफ दीज कंपनीज वर ऑलरेडी डूइंग केपेक्स, जैसे केआई का केपेक्स चल रहा था, इनकी जो सानंद वाली फैसिलिटी है वहां पे Q1 में कैपेक्स पूरा होने वाला है। फिर उन्होंने बड़ौदा वाली फैसिलिटी में कैपेक्स अनाउंस किया है जो एंड ऑफ FY26 आएगा, पूरा हो जाएगा। तो आरआर केबल वाज सिमिलरली आल्सो डूइंग कैपेक्स, तो इनके भी
दो केपेक्स, एक केपेक्स तो करंटली इन्होंने पहले ही अनाउंस किया था, बट इन्होंने एक और केपेक्स की अनाउंस किया है। बिकॉज सी अगर सच लार्ज प्लेयर्स आर एंटरिंग तो यू आल्सो नीड टू बकल अप, आपको भी अपने अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रोथ लानी पड़ेगी आपको। अगर आरआर केबल को पता है कि अपनी जो केबल साइड पे कैपेसिटीज है वो लिमिटेड है, तो वहां पे एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो दैट्स एग्जैक्टली आरआर केबल इज डूइंग। तो इनका आप देखेंगे तो इन्होंने दो कैपेक्स अनाउंस किए हैं, जहां एडिशनली जो एग्जिस्टिंग चल रहे थे। तो एक ब्राउन फील्ड है जो इनका वागोडिया वाला फैसिलिटी है, वहां पे ये कर रहे हैं। और सिल्वासा में इन्होंने एक ग्रीन फील्ड कैपेक्स अनाउंस किया है, और ये अगेन मोर ऑन द होने वाले हैं ऑन द केबल साइड, जो यहाँ पे इनको अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। तो ये अभी डिटेल्स क्या है, तो दोनों जगह पे सिल्वासा हो गया या फिर वागोडिया, यहाँ पे अपनी कैपेसिटीज को ये 50% से कर बढ़ा रहे हैं। सिल्वासा में इनकी ऑलरेडी 12,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी, उसको 6,000 से बढ़ा रहे हैं। और ये कैपेसिटी ऑनबोर्ड आनी है, फेजेस में होगा, बट दिसंबर 26 तक ये ऑनबोर्ड आ जाएगी, ऐसा इनका कहना है। 12,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी इनकी जो फेज 1 चल रहा है वो मार्च के एंड में 26 में इनका अवेलेबल है। अब दूसरी जो फैसिलिटी है वगोडिया वाली, जिसकी कैपेसिटी है 67,000 मेट्रिक टन, इसको भी 50% से बढ़ा रहे हैं और 36,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, और ये आने वाली है ऑन बोर्ड इन मार्च 28। तो अगेन सिमिलर टाइमलाइन जो अल्ट्राटेक ने अनाउंस किया था कि हम दो केपेक्स आई थिंक 1800 का कर रहे हैं और 2-3 साल में वो कैपेसिटी आ जाएगी। तो कीपिंग इन माइंड ऑल दोस टाइमलाइंस, ये भी अपनी कैपेसिटीज को बूस्ट कर रहे हैं और ये कैपेसिटीज ऑनबोर्ड आ जाएगी। इसके लिए आई थिंक 1050 करोड़ का ये इन्होंने पैसा डाला है। मोस्ट ऑफ इट इज गोइंग टू बी इंटरनल अप्रूवल्स एंड सम ऑफ द अमाउंट विल कम फ्रॉम डेट। तो ये डेफिनेटली दीज आर द स्टेप्स दैट आर इन द राइट डायरेक्शन, बट दीज आर गोइंग टू टेक सम टाइम, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। एंड विल हैव टू सी कि एग्जैक्टली अपने टाइमलाइंस को मीट करते हैं कि नहीं, एंड यू नो हाउ इट हेल्प्स देम ग्रो। तो ये सारे एस्पेक्ट्स है। अब ये 9 मंथ का इनका परफॉर्मेंस इतना स्लगिश था कि इन्होंने जो स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो भी गाइडेंस दिया था कि हमारे मार्जिन को हम डबल डिजिट में लेके जाएंगे, जो रेवेन्यू ग्रोथ होगा या फिर मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा, ये तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। ये क्वार्टर के नंबर्स ने कुछ हद तक सपोर्ट किया है, बट मार्जिन वर अ मिस। बट इनका आगे चलते हुए डेफिनेटली अगेन इटरेशन वही है कि हमारे मार्जिन विल इम्प्रूव, क्योंकि एफएमईजी थोड़ा अभी ब्रेक इवन आने वाला है। इनका कहना है कि भाई Q1 ऑफ FY26 जैसे एफएमईजी का जो रेवेन्यू है 1100-1200 टॉप लाइन को टच करेगा, जो अभी FY25 एंड होते होते नियरली 990 के आसपास है। तो Q1 तक जैसे वो रन रेट पहुंचेगा 1100-1200 करोड़ तक, तो ये ब्रेक इवन करेगा एट एबिटा लेवल। तो जैसे वो ब्रेक इवन होगा फिर इनके मार्जिन में सपोर्ट मिलेगा, एंड दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि मार्जिन आर गोइंग टू इंप्रूव, और प्राइस हाइक्स तो डेफिनेटली इन्होंने लिए ही है। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर वर्किंग विथ, मार्जिन को सपोर्ट मिलेगा, ये जो कैपेसिटी धीरे धीरे ऑनबोर्ड आएगी, तो ये केबल साइड पे जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करेंगे, जो इनको इसेंशियली ग्रोथ में एड करेगा। तो RR cable has a decent plan, though it is always the weakest या फिर slowest जहाँ पे भी ये numbers post करता है, but decent set of जो updates इन्होंने अपने PPT में share किए। So now if you just broadly analyze what is happening here in this cable and wire space is, everyone is trying to ramp up its capacities. KEI is doing same thing, Polycab is ramping up its capacities. Now RR cable is also aggressively ramping up its capacities, understanding कि अल्ट्राटेक आने वाला है, अदानी आने वाला है, तो अगर अपने आप को अगर टर्फ बचाना है तो हमें बकल अप करना पड़ेगा, ग्रोथ वापस लाना आने के लिए कैपेसिटीज को बिल्ड करना पड़ेगा। एंड देयर इज दिस इंडस्ट्री इटसेल्फ इज ग्रोइंग एट अराउंड 13 to 15%। तो ये सारे जब नए एंट्रेंस आएंगे अगले 2-3 साल में, तो इंडस्ट्री स्टिल गोइंग टू एक्सपांड, राइट। एंड फिर ये होने क्या वाला है, जैसे ही बड़े प्लेयर्स आएंगे दिस इज गोइंग टू बी अ शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज, कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन होगा। जैसे सिमिलरली हमने पेंट्स में देखा, जैसे अल्ट्राटेक ने ये जो आदित्य बिरला ग्रुप है उसने पेंट्स में जैसा एंट्री लिया, वी सॉ कि देयर वाज अ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ जो इनकम्बेंट प्लेयर्स थे, एशियन पेंट हो गया या फिर इंडिगो हो गया, इनके वॉल्यूम्स में डिग्रोथ थी, मार्जिन में प्रेशर आ रहा है और कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया। वी ऑलरेडी सॉ न्यूज की एक्सो नोबेल ने अपना दुकान बंद करने का अनाउंस कर दिया है, एंड इंडिगो एंड JSW आर इन अ रेस टू एक्वायर दैट बिजनेस। तो कुछ ना कुछ इसी डायरेक्शन में होगा, बिकॉज जितनी कैपेसिटीज आएंगी एंड इफ इट लीड्स टू ओवर कैपेसिटी इन द सेगमेंट, तो फिर वहां पे कंसोलिडेशन तो कुछ ना कुछ आएगा, बट इट इज गोइंग टू टेक टाइम, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन राइट अवे in FY26 itself. It might happen over a period of time. So this is definitely a buzzing segment, and we'll keep track of what's happening. कल KEI Polycab के numbers है, और I think RR Kabel का conference call भी हो जाएगा, तो I'll share those details as they come out. Do let me know if you have queries. I'll address those in the upcoming video. Thank you so much.